नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पॉइंटर में आप लोग का स्वागत है। देखिए, हम लोग अभी तक तो बिहार दरोगा का जो हम लोग सेट कर रहे थे और करंट अफेयर्स कर रहे थे। अब हम लोग सीरीज़ स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल का, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका हम लोग करेंगे। और उसमें जो भी सेक्शन है, चारों सेक्शन रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस का सारे पार्ट करेंगे, लेकिन सारे पार्ट को हम अलग-अलग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग इसका अभी हम लोग जीएस का पार्ट करते हैं। और ये जो है पिछले साल जो 2022 दिसंबर में जो हुआ था पेपर, उसका ये हम लोग पेपर कर रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग जो जीएस का पार्ट है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि बैकस्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो बैकस्टिक का जो प्रयोग है ना, वो हॉकी में किया जाता है। तो बैकस्टिक जो होता है, जो हॉकी का जो हम लोग जो स्टिक जिससे हम लोग हॉकी खेलते हैं, तो उसका जो पीछे वाला जो पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकस्टिक बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर आप पीछे वाले पार्ट से बॉल को आप नहीं मार सकते हो, वहाँ से उसको पेनाल्टी हो जाएगा वो। तो उस वाले को बैकस्टिक पार्ट बोलते हैं, ठीक है? तो ये हॉकी से संबंधित हो जाएगा। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये है बैसाखी। कौन सा? बैसाखी। देखिए, बैसाखी जो है ना, वो अप्रैल महीने के लगभग इसमें 13 और 14 तारीख को अप्रैल महीने में मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है ना, वो प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 21 जून को। और ये 2015 से मनाना शुरू हुआ था, ठीक है? और इसका जो दूसरा जब मनाया गया, उसका जो थीम था सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनबुझा चूना क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्विकलाइम का जो रासायनिक सूत्र है, वो होता है CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये हुआ अनबुझा चूना, जो बुझा हुआ नहीं है। लेकिन बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बुझा हुआ चूना का, ठीक है? अगला देखते हैं, किए गए कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई क्या होता है? जूल होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो विजयवाड़ा में नहीं है। देखिए, नरौरा में है, तारापुर में है, रावतभट्टा में है, ठीक है? अगला देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से किस आदर्श पर बल दिया गया? देखिए, ये मोक्ष के आदर्श पर बल दिया गया। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है, वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? 1 मई 1897 को, ठीक है? और इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के सम्मान में उनके नाम पर ही ये नाम रखा था। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर बल देना। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष ये 2 अक्टूबर को मनाने का जो निर्णय लिया गया, वो लिया गया 15 जून 2007 से लिया गया, ठीक है? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ, वो संगम वंश के 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 में। कब किया था? 1336 ईस्वी में। देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर जो पहला वंश था, वो संगम राजवंश था। और उसके बाद जो राजवंश आया, वो सालू आया, उसके बाद तुलु आया, उसके बाद अराविडू वंश आया, ठीक है? अगला देखते हैं, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारत में जो वायुदूत की एयरलाइन जो है, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, ठीक है?
और इसे 1 अप्रैल 1997 से इसका संचालन फिर बंद हो गया। और ये जो वायुदूत था ना, वो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का संयुक्त उद्यम था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि डोमेस्टिक एयरलाइंस को बढ़ावा देना, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। ठीक है, अगला देखिए, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो जो भूपृष्ठ पर जो जल, पवन एवं हिम द्वारा जो जो यहाँ पे जो जिस मतलब विभिन्न घटकों के द्वारा जो होने वाला जो क्षय है ना, तो उसको बोलते हैं अपर्दन, यानी इरोजन होता है। क्या होता है? अपर्दन, इरोजन। ठीक है। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया नितिन गुप्ता को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके जो अध्यक्ष हैं वो नितिन गुप्ता, अभी भी वो इस पद पर बरकरार हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अमजद अली खान को। किसे? अमजद अली खान को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। और पंडित रविशंकर प्रसाद को सितार, किशन महाराज को तबला। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? देखिए, जो राष्ट्रीय आय का आकलन होता है वो बैंकिंग विधि के द्वारा नहीं होता है। बाकी ये तीनों विधि व्यय विधि, आय विधि और उत्पाद विधि के द्वारा किया जाता है। संसद शब्द को संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? तो संसद जो शब्द है ना, वो राष्ट्रीय विधायिका को, किसको? राष्ट्रीय विधायिका को, और विधानमंडल जो होता है वो राज्य विधायिका को, ठीक है, संदर्भित करता है। अगला देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये किसने किया? ये केरल राज्य ने किया। किसने? केरल राज्य ने। अगला देखते हैं कि सरकार द्वारा, कौन से राज्य की सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई? देखिए, ये राजस्थान सरकार द्वारा। अभी राजस्थान में ऊँटों की जो संख्या है 2 लाख से कम हो चुका है, ठीक है, और इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा किया है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे? तो ये कौन है? प्रणब मुखर्जी रहे हैं। और ये कब से कब तक रहे हैं? 1991 से 1996 तक। और अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का? अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। अभी नहीं, योजना आयोग को अभी नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया है। गोल्जी काय में परिपक्व भाग होता है। देखिए, गोल्जी काय में जो परिपक्व भाग होता है ना, वो औतल आकार का होता है। किस टाइप का? औतल। अगला देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में के नाम से जाना गया? देखिए, ब्रह्म समाज जो है ना, उसको किस नाम से जाना गया? उसको ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और इसकी जो स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने 1828 में। कब? 1828 में, ठीक है। पादपों में जाइलम उत्तक का भाग भोजन का भंडारण करता है। देखिए, जो पादप में जो जाइलम उत्तक का जो भाग है, कौन सा भाग भोजन का भंडारण करता है? तो ये है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा। और जाइलम पैरेन्काइमा के जगह पर ये इंग्लिश वर्ड है पैरेन्काइमा। यहाँ पे मृदुतक भी दे सकता है, जाइलम मृदुतक, मृदुतक, ठीक है, ये भी हो सकता है। और आप जानते हैं कि किसी भी प्लांट में, पादपों में जो जल का परिवहन होता है, जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम द्वारा किया जाता है, और जो खनिज पदार्थों का जो परिवहन है वो फ्लोएम द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जल का भी भंडारण के लिए पूछेगा तो जाइलम पैरेन्काइमा ही हो जाएगा, और भोजन का भी भंडारण जो होगा जाइलम पैरेन्काइमा ही होगा,
ठीक है। कहीं कहीं पत्ती भी दे सकता है कि पत्तियों में भी भोजन का भंडारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो कहाँ नहीं पाया गया है? उत्तराखंड में नहीं पाया गया है। देखिए, गुजरात में पाया गया है, जो धौलावीरा है, लोथल है, सुरकोटदा है, ये गुजरात में है। राजस्थान में कालीबंगन है। हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी है। ठीक है, तो उत्तराखंड में नहीं पाया गया है। कोयले का जलना किस चीज़ का उदाहरण है? तो कोयले का जो जलना है ना, वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुंटर केलरमैन के साथ मिलकर अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो वो कौन है? वो है रिकी केज। कौन है? रिकी केज। अगला देखते हैं और अंतिम, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो ये है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए दोस्तों, देखिए 50 जो क्वेश्चन, इसमें जो 25 क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ जीएस का। और अगला जो हम पार्ट करेंगे इसमें, वो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश का करेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन अच्छे से करूँगा। उसके बाद अगर कुछ भी आपको अच्छा न लगे इसमें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।